ये आप देख रहे हो ना, ये बीच में जो बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है। तो ये धूप से काम करता है, मतलब कि इसका शैडो बनता है। और ये बना है, मतलब कि ऐसे गया है और फिर से एक उधर बना है जो इसका शैडो बनेगा, यानी कि जब धूप आएगा मतलब ये सुई का काम करेगा। तो जो खाली जगह देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ आपको बीच में ये जो वाइट कलर दिख रहा है उसके बीच में, तो वो वाला इधर होगा और इधर वाला उधर होगा। तो अभी जैसे कि ये देखें, और इसका भी एक पार्ट 1 और पार्ट बी बना होगा, क्योंकि यहाँ देखें ये खाली जगह है, फिर से ये वाइट वाला, फिर से खाली जगह एक वाइट वाला। यहाँ पे भाई जितने भी आप ये सब दीवारें देख रहे हो ना, तो ये सिर्फ ईंट से बनाई गई दीवारें नहीं, पत्थर से बनाई गई दीवारें नहीं, बल्कि 300 साल, लगभग 300 साल पहले खगोल और विज्ञान की जो जानकारी रखने वाले लोग थे उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। और ये है मिश्रित यंत्र। इसको तो भाई फिर से स्वागत है आपका हमारे सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूँ दिल्ली में और अभी आए हुए हैं जंतर मंतर घूमने के लिए। अभी दोपहर का लगभग 2:30 बज रहा है। और इससे पहले हमने जंतर मंतर देखा था राजस्थान में, जयपुर में। और जो जयपुर में बना हुआ है ना, तो वो आखिरी जंतर मंतर है जो कि वर्किंग कंडीशन में, और ये सबसे पहले बनाया गया था। तो चल के इसको देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर रहा है कि कैसे कर रहा है, इसका क्या सिस्टम है। और आज है 18 अप्रैल, यानी कि विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो आज भाई फ्री में एंट्री हो गई, नहीं तो हमें 20 रुपये देने पड़ते थे टिकट के लिए। शायद वहाँ पे बोर्ड लगा था, उस पर लिखा हुआ था। तो इसको चल के देखते हैं कि समझ में आता है कि नहीं। वैसे तो जयपुर में जो बना है वो तो मुझे समझ में आ रहा था, और काफ़ी कुछ मैंने बताया हुआ भी है, वो वीडियो मैंने अपलोड भी करी हुई है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाकर देख लें, उसको अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। देख के काफ़ी मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। तो यहाँ सामने देखें, ये जंतर मंतर बना हुआ है। ऐसे जंतर मंतर अपने यहाँ 5 जगह बनाए गए थे। सबसे पहले यहाँ दिल्ली में शायद 1724 के आसपास बनाए गए थे, फिर से दूसरा बनाया मथुरा में, तीसरा बनारस, चौथा उज्जैन, और 5वां यानी कि आखिरी जयपुर में। तो वो तो भाई काफ़ी अच्छे कंडीशन में था, काम भी कर रहा था, और काफ़ी लोग भी गए थे उसको देखने के लिए। पर यहाँ पे देखें क्या सीन चल रहा है। पहले के टाइम में क्या था ना कि भाई की घड़ी तो थी नहीं, तो धूप से ही टाइम का अनुमान लगाया करते थे। तो उसी धूप का अनुमान, मतलब धूप से रिलेटेड उसको बनाया गया। तो ये इसे सन डायल यानी कि धूप घड़ी भी कही जाती है, और दुनिया की सबसे बड़ी धूप घड़ी जयपुर में है। तो ये भी बहुत बड़ी है। वहाँ पे जितना भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र बनाए गए हैं, सब 2-2 बनाए गए हैं। मतलब कि एक छोटा बनाया गया और फिर एक बड़ा बनाया गया। यहाँ बाकी की जो 4 जगह है ना जयपुर को छोड़ के, तो वहाँ पे टेस्ट करा गया था कि क्या कैसे है, लेकिन वहाँ पे जो बना है वो एग्जैक्ट काम करता है। यहाँ तक कि वहाँ पे हम 20 सेकेंड का एक छोटा वाला जो है वो बताता है टाइम, और जो सबसे बड़ी वाली है ना वो एग्जैक्ट 2 सेकेंड तक का टाइम बता सकता है। जयपुर का जो जंतर मंतर है ना भाई, तो उसको 1728 में बनाना शुरू किया गया, और 1734 यानी कि लगभग 6 साल में बन के कम्प्लीट हो गया। अब चलते हैं भाई देखने के लिए, आगे से शुरू करते हैं। यहाँ पे उतना ज़्यादा मुझे यंत्र इंस्ट्रूमेंट तो दिख नहीं रहे हैं। वैसे भी जंतर और मंतर का मतलब होता है ना कि जंतर मतलब होता है यंत्र इंस्ट्रूमेंट, और मंत्र मतलब होता है कैलकुलेशन यानी कि गणना, ना कि तंत्र मंत्र, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जंतर मंतर का यही सीन होता है। अभी सामने चलते हैं, उधर से देखते हैं। और भाई ये है जयप्रकाश यंत्र, यहाँ सामने देखें, ये है। हम ही भाई इतना बड़ा है ना कि नीचे से समझ में नहीं आएगा। और एक ये है जो टाइम बताता है, ये आप देख रहे हो ना, ये बीच में जो बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है। तो ये धूप से काम करता है, मतलब कि इसका शैडो बनता है। और एक ये बना है, मतलब कि ऐसे गया है और फिर से एक उधर बना है। तो अभी इतना बड़ा है कि ये कैमरे में आएगा ही नहीं। तो ये जो है ना, जो दिल्ली का लैटिट्यूड होगा तो उसी पे होगा। वहाँ का जो है वो 27 डिग्री है, और यहाँ का मुझे पता नहीं। और जो इसका शैडो बनेगा, यानी कि जब धूप आएगा, मतलब ये सुई का काम करेगा। जो धूप आएगा ना, तो जिधर जाएगा तो उस हिसाब से इसको देखा जाएगा कि कहाँ पे धूप है, वहाँ पे नंबर वगैरह लिखा रहेंगे। और जो नंबर होता है ना, लिखा रहता है, तो अपने यहाँ का जो टाइम होता है ना, इलाहाबाद का मिर्ज़ापुर में जो टाइम होता है उससे लिया जाता है। तो वहाँ का और यहाँ का देखा जाता है कितना डिफरेंस है। फिर जो निकला रहता है उसमें उतना जोड़ देते हैं, और जब जोड़ते हैं तो पता चल जाता है कि एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे कितना हो रहा है। तो इतना बड़ा है कि भाई हम लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, पर फिर भी काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे समझने के लिए। वहाँ वाला तो भाई ईजी था समझना, और यहाँ बनाया गया शायद अंदर वगैरह नीचे जाने के लिए। तो वहाँ वाला समझना ईजी था, क्योंकि हर एक का 2 पैमाना बनाया गया था, एक छोटा और एक बड़ा, तो इसीलिए समझ में आ रहा था। यहाँ देखें ऊपर जाने के लिए बन रहा है। तो अभी इधर धूप आया है, तो यहाँ पे जो लिखा होगा वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा क्या लिखा है। तो जा तो सकते नहीं, बंद है। और यानी कि यहाँ पे जब दोपहर के बाद का जो टाइम है तो इधर धूप आएगा,
और सुबह के टाइम में इधर धूप आएगा। अभी तो उधर शैडो बन गया है, मतलब कि पूरा छाया हो गया, और इसका जो छाया इधर पड़ रहा है तो वहाँ तक आया। अभी जैसे जैसे इधर सूरज नीचे जाएगा और इसका शैडो ऊपर की तरफ जाता जाएगा और टाइम का पता चलेगा। और जब दोपहर का टाइम होता है ना, मतलब कि 12 बजता है, तो ये बीच में रहता है, तो इसका शैडो कहीं नहीं बनता है। तो अभी 2:30 बज रहा है, उस हिसाब से तो वहाँ तक गया है। और भाई यहाँ पे जो लिखा गया है जय प्रकाश यंत्र, तो शायद इसके बारे में लिखा गया है। इतनी ऊंची ऊंची दीवार है ना कि समझ में नहीं आ रहा है। तो इधर देखते हैं इसको हम कहाँ से देख सकते हैं। अगर चढ़ने वाला होगा तो चढ़ेंगे और देखेंगे। जय मतलब होता है राजा, प्रकाश मीन्स लाइट, और यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ से शायद अंदर जाने के लिए है, पर हमें जाने नहीं देंगे। अगर जाने देते हैं तो जाके देखते हैं कैसे क्या है। यहाँ देखें बंद पड़ा है, और ये भी बंद पड़ा है इधर से भी। वैसे भाई जयप्रकाश यंत्र जो होता है ना, तो उसका यूज किया जाता है राशियों की गणना करने के लिए। तो यहाँ देखें ये जो बना है पार्ट 1 होगा और ये पार्ट 2 होगा। और ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा है, मना कर रहा है। तो जो खाली जगह देख रहे हैं ना, जहाँ जहाँ आपको बीच में ये जो वाइट कलर दिख रहा है उसके बीच में, तो वो वाला इधर होगा और इधर वाला उधर होगा। तो अभी इसमें उस तरह से नहीं बनाया गया होगा। तो वहाँ पे जो था उसमें एक जगह सन माना गया, और फिर से उस पर लिखा हुआ है राशियों के बारे में, और गणना करने के लिए उस पर सब सिस्टम है। यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ निशान दिख रहे हैं, और किसको सन मानेंगे, और ये सब तो इसमें नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे भी वही सीन है, इधर भी कुछ वो नहीं बनाया गया। वहाँ पे लगभग मैंने देखा कि 3 बनाए गए हैं। एक छोटा वाला बनाया गया, छोटे वाले में, और फिर से बड़ा वाला बनाया गया 2। तो 2 तो समझ में आ रहा है, पर ये नहीं समझ में आ रहा है। इसको और नीचे बनाना चाहिए ज़मीन पे, कि ऊपर से हम लोग देख सकें इसके अंदर। इसमें भाई बीच में ना एक इक्वेटर लाइन होता है, और इक्वेटर लाइन के ऊपर कुछ राशियों का नाम लिखा रहता है, कुछ राशियों का नाम नीचे लिखा रहता है। तो जब सूरज जो है उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो नीचे वाली राशियाँ देख सकते हैं, क्योंकि छाया बनता है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाता है, तो उससे कुछ राशियों को देखा जा सकता है। क्योंकि 12 महीने होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं, और 1 महीना सूरज एक राशि में रहता है। तो इसीलिए जब ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे वाला हम देखा जाएगा। क्योंकि ऊपर जब उत्तरी गोलार्ध से हम किसी चीज़ पे लाइट जलाते हैं तो नीचे उसका रिफ्लेक्शन होता है। पर यहाँ पे तो ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और ऊपर चढ़ते शायद समझ में आता। एक बार ऊपर जाके आ सकते हैं क्या? और भाई यहीं पास में बना है राम यंत्र, जैसे कि ये देखें। और इसका भी एक पार्ट 1 और पार्ट B बना होगा, क्योंकि यहाँ देखें ये खाली जगह है, फिर से ये वाइट वाला है, फिर से खाली जगह एक वाइट वाला। तो ऐसे जो बीच में खाली जगह है ना, तो इसको कवर करने के लिए बनाई जाती थी दूसरी वाली, क्योंकि अगर एक में बना देंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। यहाँ सामने देखें ये जो बनी है तो ये वाली है। तो यहाँ से समझते हैं इसको, इस राम यंत्र को। तो जो आपको ये पिलर दिख रही है ना, ये सामने देखें, तो क्या होता था कि अगर सुबह के टाइम पे इस पर लाइट पड़ती है, यानी कि सूरज की जब लाइट पड़ती है सुबह सुबह में, तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनता है दीवार पे बनता है। यानी कि शैडो जो होता है इसका बड़ा होता है, और एंगल जो होता है इसका छोटा होता है। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, मतलब कि सन जो होता है बीच में आता जाता है, तो इसका जो शैडो होता है छोटा होता जाता है, और एंगल जो है इसका बड़ा होता जाता है। इस अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे दिन कब बड़ा और कब छोटा हो रहा है, तो इसलिए इसको बनाया गया है। तो ये पार्ट 1 हो गया और वो पार्ट 2 हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादा है नहीं कुछ देखने के लिए। पता नहीं वहाँ पे मथुरा में और बनारस और उज्जैन में क्या सिस्टम है। तो अगर कभी हम जाते हैं उधर, मथुरा, बनारस और उज्जैन वाला भी देखेंगे, पर इधर वाला तो भाई बस इतना ही समझ में आ रहा है। जिनको गणना करना होता होगा वो नीचे जाते होंगे। इस पर शायद नंबर वगैरह भी नहीं लिखे दिख रहे हैं, या फिर होंगे तो मिट गए होंगे। और ये सामने पार्ट B जो बना हुआ है, अगर उस दोनों को ऊपर से अगर डालें ना, मतलब कि फिक्स करें, तो एक सिलेंडर के जैसे पैक हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पाइप मतलब कि बीच में जो बना हुआ है तो काफ़ी मोटा बना हुआ है, तो इसका शैडो तो किसी ना किसी पे आ ही जाएगा। तो उसमें भी देखते होंगे कि शायद मेन शैडो किस पे आ रहा है। और वहाँ पे एक रॉड लगाई गई है, तो उससे एग्जैक्ट पता चलता है कि ये शैडो कहाँ पे जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। सामने वही बड़ी वाली एक और बनी हुई है, तो उसको चल के देखते हैं उसका क्या सीन है। काश भाई ये थोड़ा और नीचे रहता, या फिर हम ऊपर जा पाते हैं। तो ये रहा राम यंत्र जिसको हमने देखा, और सामने चल के देखते हैं उधर। ये जो मैंने राम यंत्र के बारे में बताया था, इसके सामने मैंने सबसे पहले आपको ये दिखाया था। तो देखें अभी इसकी शैडो इधर दूसरे साइड में नहीं बन रही है, उधर ही बन रही थी। तो रास्ता भी तो भाई नहीं है आने जाने के लिए, बंद कर दिया गया। मैंने कहा कि भाई बस थोड़ी सी
इजाज़त दे दें कि बस ऊपर से जाके एक बार देख के मतलब रिकॉर्ड करके आ जाएं। तो कह रहे हैं कि ना इजाज़तें नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि आप जाएं उधर। और भाई यहाँ पे एक चीज़ और मैंने देखा कि अगर हम सर्च कर रहे हैं ना कि लोकेशन में, तो इसका वहाँ सरोजनी नगर में दिखा रहा है, इसीलिए मैं सरोजनी नगर चला गया था, पर ये यहाँ पे राजपथ पे है। और जो इसका नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है राजीव चौक। और भाई घूमने आए यहाँ पे, घूम लिए, इसको देख लिए। कहाँ करें? हाँ? यहीं से हो? नहीं हम तो वहाँ से हैं, पालम से। पालम मध्य प्रदेश? ना दिल्ली से। तो वही तो पूछ रहा, दिल्ली से। आप यार यहाँ से मतलब कनॉट प्लेस क्या? अच्छा, तो इसको देख के समझ में आ रहा है कुछ? इसका बता कि ये टाइम बताता है क्वेश्चन। और वो सामने वाला? इसका नहीं पता। उसका नहीं पता है? वो फोटो के लिए। फ़ोटो के लिए? हाँ ये भी सही है भाई, जिसका नहीं पता फ़ोटो के लिए। फोटो के लिए आते हैं लोग। मैं तो यार यहाँ पे पहली बार आया था दिल्ली घूमने के लिए। मुझे तो समझ में आ रहा है, पर उधर मैंने सिक्योरिटी वाले से कहा कि मुझे भाई थोड़ा ऊपर जाने दे, तो कह रहा है कि नहीं अलाउ ही नहीं है। आज मना कर रहा है। आज मना कर रहे हैं, बाकी दिन जा सकते हैं? नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। पैसे किसको देना रहता है, सिक्योरिटी वाले को कि टिकट होती है ना, टिकट यार आज वर्ल्ड हेरिटेज है। हाँ। तो यानी आज जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है फ्री जा सकते हैं वहाँ पे? मेरा क्या, मैं तो अभी इस यहाँ पे तो यार पार्क बना दिए हैं ना अभी। चलो ठीक है, मैं तो यार लगभग सब चीज़ देख लिया, बस यही बचा हुआ है। इसको मैं, इसका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या कौन से यंत्र लिखा हुआ है? व्यापार के ना वो। व्यापार नहीं यार, तब एक मिनट बता रहा हूँ। यहाँ पे भाई जितने भी आप ये सब दीवारें देख रहे हो ना, तो ये सिर्फ ईंट से बनाई गई दीवारें नहीं, पत्थर से बनाई गई दीवारें नहीं, बल्कि 300 साल, लगभग 300 साल पहले खगोल और विज्ञान की जो जानकारी रखने वाले लोग थे उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। और ये है मिश्रित यंत्र, इसको मिश्रित यंत्र कहा जाता है। इसको मिश्रित यंत्र इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि इसको मिक्स करके बनाया गया है और इससे कई सारी जानकारियाँ ली जा सकती हैं। ये मेरे लिए यूनिक है क्योंकि मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ, इसको समझना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऊपर शायद भाग जो है उत्तरायण है और नीचे वाला दक्षिणायन है, और इसमें बीच में देखें ये सीढ़ी बना हुआ है, मतलब कि ये जो बीच में बना हुआ है कांटा, मतलब कि सुई जो यूज होता है टाइम के लिए, शायद जैसे कि बाकी के यंत्र मैंने जो दिखाए उसमें यूज होते हैं। और इधर देखें ये बना है टाइम के लिए शायद, लेकिन एक और है तो उसका अलग ही यूज होता होगा। और इस पे चढ़ के यानी कि ऊपर जाके गणना कर सकते हैं। अंदर भी जाने के लिए बनाई गई है, तो काफ़ी काम में इसको लिया जाता था। एक भाग ऐसे देखा ढलान है और एक दूसरा भाग है, यानी कि ऊपर से ऐसे ढलता हुआ आ रहा है, तो एक हो गया ऐसे ढलता हुआ आ रहा है, तो ये दक्षिणायन हो गया, और एक हो गया उत्तरायण। तो कुछ इस हिसाब से इसको बनाया गया है, और अलग अलग होता तो मुझे लगता है कि समझने में काफ़ी आसानी होती। इस यंत्र से भाई सूर्य की गति और स्थिति को समझना और समय को मापना, खगोलीय पिंड की ऊंचाई और दिशा को जानना, तारा और ग्रहों की स्थिति को मापना, साल में ऋतुओं के परिवर्तन और उनके समय को मापना, काफ़ी धूप लग रही है भाई, और साथ ही अंतरिक्ष गणनाओं के लिए डेटा को कलेक्ट करना, इन सब कामों के लिए इस मिश्रित यंत्र का यूज किया जाता था। तो भाई यहाँ पे ना लगभग इतना ही कुछ है, जैसे कि वो मिश्रित यंत्र और ये यंत्र जिसको मैंने दिखाया। तो भाई यहाँ पे ना जितनी भी सारी चीज़ें थी लगभग हमने देख लिया है, जैसे कि आप ये सब देख सकते हो। तो यहीं पे एक जगह है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो भाई फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।